Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between authority and responsibility. So let's get start the video. Difference between authority and responsibility. तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं. One is point of difference, second authority and third one is responsibility. तो पहला डिफरेंस है authority and responsibility में. मीनिंग अंडर अथॉरिटी. तो स्टूडेंट्स अथॉरिटी में क्या होता है कि हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बॉस होता है या सुपीरियर जो होता है उसके पास एक राइट होता है कि वो उसके नीचे जो भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं या जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो उनको कमांड दे सकता है कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, इतने टाइम तक ये काम कंप्लीट करना है. तो इट इज अ राइट ऑफ ए सुपीरियर टू कमांड द सबऑर्डिनेट्स. जैसे आप एक स्कूल में देख सकते हैं कि प्रिंसिपल जो है अपने जो टीचर्स हैं उनको कमांड करता है कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए. तो ये सारी जो होती है एक सुपीरियर के पास कमांड होती है. नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाता है, जो काम हमने सबऑर्डिनेट्स को सौंपा है कि आपने ये काम करना है, ऐसे काम करना है, कितने टाइम के अंदर आपका ये काम हो जाना चाहिए. तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर होती है कि जो भी काम उनको कोई उनका बॉस या उनका कोई सुपीरियर या कोई सीनियर उनको काम अगर दे रहा है किसी ऑफिस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस काम को वो कंप्लीट करें. ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म एन असाइंड टास्क. सेकंड डिफरेंस है बेसिस. अंडर अथॉरिटी इट नॉर्मली अराइजेस इधर फ्रॉम लीगल प्रोविजंस एंड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. तो स्टूडेंट्स जो अथॉरिटी है नॉर्मली वो लीगल प्रोविजंस एंड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अराइज होती है. जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में या किसी ऑफिस में आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली ये सारे अथॉरिटी होती है. अगर कोई पर्सन अच्छी पोजीशन पे है, उसके पास अथॉरिटी होती है, तभी वो उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड देता है. इट नॉर्मली अराइजेस ईदर फ्रॉम लीगल प्रोविजंस एंड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कब अराइज होती है, जब हमारा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन होता है, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है अराइज होती है. जैसे कि आप किसी स्कूल में देख सकते हैं, किसी ऑफिस में देख सकते हैं, जहाँ पे एक सुपीरियर भी है और आपका सबऑर्डिनेट्स भी है. तो इस रिलेशनशिप की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अराइज होती है, पैदा होती है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डेलीगेशन अंडर अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स. तो अथॉरिटी जो है वो कैसे डेलीगेट होती है, ये जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट होती है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक. क्योंकि अथॉरिटी किसके पास होती है, सीनियर कौन है, सुपीरियर कौन है. जो सीनियर होगा, जो सुपीरियर होगा, जो बॉस होगा, उसके पास अथॉरिटी होती है कमांड देने की अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आपने ये काम करना है, ऐसे करना है, कि इतने टाइम में आपका ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. तो अथॉरिटी जो होती है वो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होती है. नेक्स्ट अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसे हम पास ऑन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारा सुपीरियर है, जो हमारा बॉस है, वो अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो काम की जिम्मेदारी है इसको कंप्लीट करवाने की, वो सुपीरियर के पास ही रहती है, वो बॉस के पास ही रहती है. वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, वो अपना काम
डेलीगेट कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर नहीं दे सकता। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, ड्यूरेशन अंडर अथॉरिटी, इट में कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड। तो स्टूडेंट्स, अंडर अथॉरिटी जो हमारा डिफरेंस है, तो अथॉरिटी जो है वो एक लंबे समय तक चलती है, वेयर एज अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज ओवर व्हेन द असाइन टास्क इज कंप्लीटेड। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर देख सकते हैं, इट इज ओवर व्हेन द असाइन टास्क इज कंप्लीटेड। जब सबॉर्डिनेट्स अपना काम खत्म कर लेते हैं तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है। किसी भी सुपीरियर ने अगर सबॉर्डिनेट्स को काम दिया है, अगर वो सबॉर्डिनेट्स उस काम को टाइम पर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, काम खत्म होते ही उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी खत्म हो जाती है। अथॉरिटी की तरह ये लंबे टाइम तक नहीं चलती। जितनी जल्दी काम खत्म हो गया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी जल्दी खत्म हो जाती है। So students, in this video you have learnt about the difference between authority and responsibility. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.